हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली 8 AM पे मेरा दोस्तों स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के बीच प्रेजेंट आ चुके हैं दोस्तों स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के बारे में दोस्तों जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से किस प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे, आप उसका आंसर कैसे दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका भी बताएंगे कि यदि कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप कैसे पहचानिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। दोस्तों इससे पहले यानी इस क्लास से पहले आपको टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर बता चुके हैं, पहचानने का तरीका बता चुके हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने का तरीका बता चुके हैं। इसके बाद दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी पहचानने का स्ट्रक्चर आपको बता चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कैसे पहचानेंगे, क्या चीज़ ऐसा चीज़ उस स्ट्रक्चर में रहेगा जिसे आप देखने से पहचान जाएगा कि ये टेंस कौन सा है। दोस्तों अब ये यदि आप मेरा क्लास रेगुलर बेसिस पर आप देख रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए पहले, फिर उसके बाद बताए प्रेजेंट परफेक्ट, फिर उसके बाद बताए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज के क्लास में बताने वाले हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको पहचानेंगे कैसे। और साथ ही साथ यानी इसमें यदि इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि आपको कोई क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आप उसका जवाब कैसे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पहचानने का तरीका दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी टेंस के अंदर ये क्या है, चौथा पार्ट है दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टेल्स यानी बातें हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो A temporary action began in the past and in progress at present, यानी कुछ टेम्पोररी कुछ अल्पकालीन कुछ ऐसा मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक्शन वर्ब लेंगे, एक्शन लेंगे, और जिसका प्रयोग करके हम लोग पास्ट से क्या किधर की ओर कैसे बताएंगे, यदि पास्ट से प्रेजेंट की ओर बताने की कोशिश करेंगे। क्या दोस्तों, यानी कुछ टेम्पोररी एक्शन बिगिन इन द पास्ट, यानी कुछ ऐसे बात लेंगे। टेम्पोररी का मतलब दोस्तों अल्पकालीन होता है, अल्प थोड़ा समय के लिए। तो वैसा हम लोग क्या करेंगे, और टेम्पोररी एक्शन बिगिन इन पास्ट यानी पास्ट से कुछ समय लेंगे टेम्पोरली, एंड इन प्रोग्रेस एट टाइम, और उसको प्रोग्रेस यानी प्रेजेंट की ओर दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम, और एडी का मतलब दोस्तों क्या है, एडवर्ब। क्या एक बार फिर से देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, एडवर्ब। दोस्तों आपको प्रेजेंट अफर्मेटिव में होने का कंडीशन क्या, यदि ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे कोई पूछा जा रहा है, यदि आप उस सेंटेंस से पता कर पाते हैं कि ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो दोस्तों आप समझ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये क्या है, क्वेश्चन है। तो कैसे समझेंगे, जब सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के पास प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, हैज हैव या हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम या एडवर्ब। दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग और फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं। और हैव हैव तो जानते ही हैं कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है, बाद बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन है नहीं, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे सिंस या फोर में कहाँ पे सिंस लगेगा कहाँ पे फोर लगेगा उसमें दोस्तों चलिए समझते हैं। दोस्तों आप सिंस में लगाइएगा, जैसे कहने का मतलब 2015 से कोई पढ़ रहा है, 2016 से पढ़ रहा है, 2017 से पढ़ रहा है, चार महीना से पढ़ रहा है,
4 महीना से नहीं दोस्तों। जैसे कहने का मतलब क्या, मंडे से पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, शाम से पढ़ रहा है, या कहने का मतलब कि 2 बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है दोस्तों। यदि कोई फिक्स समय रहेगा, यानी फिक्स समय रहेगा कि 2016 से पढ़ रहा है, 2015 से ये यहाँ पढ़ रहा है, यानी 2 बजे से पढ़ रहा है, मॉर्निंग से पढ़ रहा है, इवनिंग से पढ़ रहा है दोस्तों। जब कोई समय या कोई समय को फिक्स होने का बात बताएगा तो उसको उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यानी यानी कहने का मतलब क्या 5 बजे से पढ़ रहा है, उसके बाद बताएंगे कि 2015 से पढ़ रहा है, यानी फिक्स है समय, ईयर्स का बात फिक्स है। समय भी 5 बजे का बात किए तो 5 बजे क्या है, 5 बजे समय फिक्स होगा। 5 बजे शाम का बात किया जाए, सुबह का बात, तो 5 बजे के साथ में मॉर्निंग बोला जाएगा, इवनिंग बोला जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम इस प्रकार के वर्ड में इस प्रकार जब आएगा तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जहाँ पर फिक्स हो किसी डेट, टाइम या ईयर्स, यदि फिक्स रहेगा तो उसमें हम लोग सिंस लगाएंगे। यदि फिक्स नहीं रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जैसे फिक्स नहीं रहेगा तो कैसे आएगा, वह 2 वर्षों से, राम 2 वर्षों से पढ़ रहा है, श्याम 5 वर्षों से पढ़ रहा है, मोहन 4 दिनों से पढ़ रहा है, 4 घंटा से पढ़ रहा है, 4 मिनट से पढ़ रहा है, 4 दिनों से पढ़ रहा है दोस्तों। इस प्रकार के यदि कोई सेंटेंस में आता है तो आप समझ जाएगा दोस्तों, उसमें सिंस की जगह पर क्या लगाना है आपको, फॉर। यानी यहाँ पर फिक्स नहीं रहेगा कि किस समय से पढ़ रहा है, यहाँ पर रहेगा कि 2 घंटा से पढ़ रहा है। 2 घंटा भर दिन में कभी भी हो सकता है, 2 घंटा 6 से 8 भी हो सकता है, सुबह में 6 से 8, शाम में भी हो सकता है 2 घंटा। तो इस प्रकार दोस्तों, या 10 से 12 भी हो सकता है, 12 से 2 भी हो सकता है, 2 घंटा कभी भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में किसका प्रयोग करना है, फॉर का। क्लियर दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। यानी अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, पहचानने का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एडवर्ब। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे हम कुछ है यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप यदि सोचते होंगे तो क्या सोचते होंगे, कैसे इसमें आने वाला क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे आप बनाइएगा तो शायद हो सके कि ऐसे बनाइएगा। चलिए दिखाते हैं आप लोग को एक तो कैसे। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बनाकर मतलब कमेंट करते हैं। तो ही इज लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015। कहने का मतलब क्या, वह 2015 से इंग्लिश सीख रहा है। यानी ही इज लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015, यानी वह 2015 से इंग्लिश सीख रहे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, क्या लगा है, इज लगा है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या है, हैव हैज का प्रयोग है। और यहाँ पे बिन भी का है, यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ से यहाँ तक कि कुछ प्रयोग ही नहीं हुआ है। तो ये तो वैसे ही सेंटेंस गलत हो गया कि इस सेंटेंस में होगा ही नहीं। क्लियर दोस्तों, क्योंकि आपको अभी बताया कि स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ईज और इसके साथ बिन वगैरह भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए दोस्तों, तो अब गलत, ये गलत है तो सही क्या है, तो चलिए सही जानते हैं। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015। तो इसमें देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट है, हैज़, बिन भी है, लर्निंग यानी फर्स्ट फॉर्म है, प्लस इसमें आईएनजी भी लगा हुआ है। इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लस सिंस 2015। दो सिंस क्यों लगा दोस्तों, क्योंकि ये फिक्स साल है। 2015 कोई जब बाद में अब आगे कभी नहीं आ सकता, नहीं पीछे 2015 से पहले आया होगा, यानी नहीं 2015 के बाद भी आएगा। तो ये फिक्स समय है, इसीलिए इसमें सिंस लगा। या नेक्स्ट, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, यानी वह कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा है। यानी देखिए देखो, फोर का प्रयोग क्यों लगा, क्योंकि मैनी डेज, मैनी ईयर्स का मतलब क्या, बहुत सालों से। बहुत साल कितना, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है समय। यानी यहाँ पे मैनी ईयर्स का मतलब क्या, यहाँ पे फिक्स नहीं है, कहीं भी इससे भी हो सकता है, 10 साल, 5 साल, 15 साल। तो इसीलिए इसमें क्या लगाएं, फॉर लगाएंगे। तो समझ गए दोस्तों कि सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। दोस्तों इसी में अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें निगेटिव वर्ड आता है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए निगेटिव को यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निगेटिव को स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीन प्लस एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एडवर्ब। दोस्तों आपको सेम टू सेम स्ट्रक्चर एक याद कर लीजिएगा तो दूसरा भी ऐसे याद हो जाएगा। लेकिन आपको निगेटिव में याद रखना है कि हैव हैज के बाद में नॉट लगेगा।
क्या लगेगा, हैव हैज के बाद में क्या लगेगा दोस्तों, बाद बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम ही है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एडवर्ब। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर होता है निगेटिव को पहचानने का। चलिए दोस्तों इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015, यानी वह 2015 से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, वे कई दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वह 2 सालों से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार का सेंटेंस आता है और फिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। दोस्तों ये दोनों आप समझ चुके होंगे कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आई होप आप उसको पहचान पाइएगा और साथ ही साथ उसका रिप्लाई भी, उत्तर भी दे पाइएगा। तो चलिए आप एक बार हमारे साथ रिकॉल कीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसा होता है। तो दोस्तों टेल्स इसमें जो बात करते हैं, और टेम्पोररी एक्शन बिगिन इन पास्ट इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट, यानी पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट की ओर जाने की भाव बताता है, मतलब भाव प्रकट होता है। जैसे अफर्मेटिव में दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एडवर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ सेंटेंस जो होता है दोस्तों इसमें बनाने वाला, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज मैनी ईयर्स। निगेटिव में दोस्तों निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एडवर्ब, ये होता है दोस्तों निगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें किस प्रकार का सेंटेंस हम लोग प्रयोग करेंगे, तो ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015, वह 2015 से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। दे आर नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, वह कई दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वह 2 सालों से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये क्लास, दोस्तों आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आपको बताया है, मेरा जो भी क्लास आप देखते हैं दोस्तों उसको आप शॉर्ट मतलब क्या किए, नोट तैयार कीजिए। नोट तैयार करने के बाद 3 टाइम से रिविजिंग कीजिए। रिविजिंग के उपरांत आप उसको जहाँ भी प्रयोग लग रहा है, घर में या बाहर, जहाँ भी आपको स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में जहाँ भी प्रयोग लग रहा है वहाँ पर आप क्या कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों आपको ज़रूर इंग्लिश में इम्प्रूव देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। यदि आप हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इस टाइप का आप नेक्स्ट क्लास में जो भी आएगा आपको पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे दोस्तों। चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।